यदि a अनुपात b बराबर 3:4 दिया हुआ है तथा b अनुपात c बराबर 8:9 दिया हुआ है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकाले। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको हम 3-4 मेथड से बता सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका उसको पहले हम बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए a अनुपात b बराबर 3:4 है, हमने लिख लिया। ठीक है, b अनुपात c बराबर कितना है 8:9 है, लिख लिए। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 8:9 है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ b और यहाँ भी b है न, पहले घर के अंतिम दूसरे घर में पहले है। ठीक है, मतलब यहाँ पे b है और यहाँ भी क्या है b है। अब रेशियो में देखते हैं कि b का मान कितना है, तो b का मान लास्ट में 4 है और यहाँ b का मान कितना है 8 है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, आपको निजी दोस्त है या पापा है, मान लीजिए पापा है। ठीक है, तो पापा का अपना घर में जितना इज्जत देते हैं उतना अगला जगह भी देखना है तो उतना ही इज्जत देना है। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे b का मान 4 है तो यहाँ भी b का मान कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, या तो फिर b का मान यहाँ 8 है तो यहाँ भी b का मान 8 होना चाहिए। काहे कि b और b क्या है बराबर है, तो हम मान भी क्या करेंगे बराबर करेंगे, अगर ना है तो हम जबरदस्ती करेंगे। अब देखिए, तो रेशियो में एक सिस्टम होता है, अगर हम इसमें किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या से गुना करेंगे तो उस घर में जितना रहेगा सब में गुना करे पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 दिया हुआ है और हमको मर्जी है कि c के 8 बनाना है। c का कितना बनाना है 8, तो c 8 कब बनेगा जब यहाँ 2 से गुना करेंगे। अगर हम इसमें 2 से गुना किए तो घर में जितना भी है सब में 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से इसमें भी 2 से। ठीक है, क्योंकि देखिए कैसे होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 3 दूनी के 6 होगा और 4 दूनी के 8 होगा। इसको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2:3:4 आ गया ना पहले ही वाला। उसी तरह भाई यहाँ भी देखना है कि यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बनाना पड़ेगा, तो 2 से गुना किया अपन मन से, तो 2 से जब हम इसमें गुना किए तो हमको सभे में 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से जब हम सब में गुना करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे b का मान 8 हो गया नहीं, तो हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या लिखेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना के 6 अनुपात 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना के 8 अनुपात 9। यही हमको क्या हो गया आंसर। ठीक है, उसी प्रकार थोड़ा सा चेंज करके एक दो और समझ लिया जाए। मान लिया जाए यहाँ पे दिया रहे 4:5 और यहाँ पे दिए रहे 5:6। ठीक है, तो यहाँ भी उसी बनाना है, a अनुपात b बराबर 4:5, b अनुपात c बराबर कितना है, b अनुपात c बराबर 5:6। ठीक है, हम निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो इसको क्या करेंगे ध्यान से देखना है, यहाँ पे b है यहाँ भी b है नहीं, तो यहाँ पे 5 है यहाँ भी कितना है 5 है। तो जब इस तरह रहे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, बराबर मिल गया तब तो कोई दिक्कत है ये नहीं। काहे देखिए बराबर कैसे मिल गया, यहाँ पे b है यहाँ भी b है, यहाँ b के मान 5 है तो यहाँ भी b का मान कितना है 5, तो इसको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4:5:6। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 4:5। अब निकालना हमको यहाँ a अनुपात b अनुपात c बराबर, देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ b है यहाँ भी b है, यहाँ b का मान कितना है 4, तो यहाँ भी b का मान कितना है 4। देखिए कैसे मानवा कैसे देखते समझना ध्यान से, b लास्ट में है तो लास्ट वाला 4 है, b पहले है तो पहले वाला 4 है, मतलब b का मान कितना 4। तो उसी तरह निकालना a अनुपात b अनुपात c बराबर, तो पहले होगा 3, यहाँ b और b बराबर है तो कोई टेंशन है, फिर बराबर करने का कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा 3:4:5, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। जैसे a अनुपात b बराबर कितना दिया रहेगा, अगर आपको वीडियो में अच्छा पसंद आ रहा है समझ में आ रहा है अच्छा तरह से, तो आप लोग चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम डेली लाइव आएंगे, डेली सुबह 6 बजे और शाम में 6 बजे 2 बार पढ़ाएंगे, सुबह 6 बजे मैथ, शाम में 6 बजे रीजनिंग।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जैसे मान लिया दिया रहे कितना, ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर 3:2 है, 3:2। और अगला बी अनुपात सी बराबर कितना है, 3:4, 3:4। अब हमको यहाँ निकाले बोल रहा है ए अनुपात सी। तो देखिए जब ऐसे निकाले ले बोले ए अनुपात सी, मतलब पहले एगो फर्स्ट बोले और लास्ट वाला बोले, तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट गुना कीजिए। 3 तिया के 9 अनुपात 4 दूना के 8, यही हो गया आंसर। से मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने मन से, ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 6:7। ठीक है, और हमको यहाँ पूछ दिया जाए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान तरीका से। आप लोग को बताए थे हम वैसे करके, लेकिन अभी थोड़ा दूसरा मेथड से बताते हैं। सबसे पहले हमको पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। हम यहाँ देखेंगे ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 5:6। तब ए के जगह 5 लिखेंगे, अनुपात बी के जगह 6 लिखेंगे, लिख लिए। अगला बोला है बी अनुपात सी बराबर 6:7, तो बी के जगह 6 लिखेंगे और सी के जगह 7 लिखेंगे। ठीक है, और जहां जहां खाली है उसको बगल से भर देंगे, जहां जहां खाली है उसको बगल से भर देंगे। जैसे यहाँ पे खाली है ना खाली, तो इसको बगल से भरेंगे तो यहाँ 6 आएगा। ये नहीं कि 7 के हम ऊपर कर देंगे, गलत हो जाएगा उससे। इसको बगल वाला ऊपर में जो है उसी को बगल वाला मानेंगे। यहाँ पे जैसे खाली है तो यहाँ 5 नहीं भरना है, इसको बगल वाला नीचे में जो है सही भरना है 6। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना, डायरेक्ट गुना कीजिए। 5 में 6 से गुना करेंगे 5 छक 30, 6 में 6 से गुना करेंगे 6 छक 36, और 7 में 6 से गुना करेंगे 7 छक 42। अगर आप काट के देना चाहेंगे आंसर तो इसको कितना होगा, 15 दूना के 30, 18 दूना के 36 और 21 दूना के 42। और काटिएगा तो आएगा 3 × 5 = 15, 3 का गुना सब में है तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21 होगा ने, 3 × 7 = 21, 5:6:7, यही हो गया आंसर। आप लोग कहिएगा थोड़ा सा दूसरा मेथड से बताइए, तो आंसर ला के दिखाइए 5:6:7 ऐसे भी। तो देखिए यहाँ पे हमको यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन के हम यहाँ बनाए हैं। देखिए ए अनुपात बी बराबर कितना, 5:6। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे मेरे दोस्त, अगर हमसे समझ में नहीं आएगा समझिए आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से समझा रहे, बहुत बेसिक से। देखिए ए अनुपात बी बराबर 5:6 हम लिख लिए। ठीक है, बी अनुपात सी बराबर 6:7 लिखे। ठीक है, अब हमको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ बी और बी समान है, दोनों बराबर है, तो बी का मान यहाँ कितना अंतिम में है। देखिए जैसे ए बी, तो बी लास्ट में कितना 6, और बी यहाँ पहले तो यहाँ भी 6, तो दोनों जब बराबर है तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट लिखिए 5:6:7, 5:6:7 डायरेक्ट आंसर आ गया था। इसीलिए हम ये मेथड पहले बताए थे आपको, ताकि समझ में अच्छा से आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3। आगे है W1 अनुपात W3, W1 अनुपात W3 बराबर कितना दिया हुआ है, 1:2, 1:2। तो यहाँ पूछ रहा है कि W1 अनुपात W2 अनुपात W3। देखिए मेरे दोस्त, पहले हम बताए A अनुपात B और B अनुपात C, उसी चीज को यहाँ W1 W2 W1 W3, तो हम लोग को वहां बराबर हो रहा था B, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि W1 और W1 बराबर है न। तो जब W1 यहाँ पे 2 है तो W1 यहाँ 1 कैसे होगा, W1 दोनों जब बराबर है तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए न। तो इसको हम बराबर करेंगे, यहाँ 2 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। जब 2 से हम इसमें गुना करेंगे तो 2 से मतलब हमको सब में गुना करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए W1 हमको कितना, आप देखिए बराबर हो गया 2 बराबर हो गया नहीं, तो यहाँ होगा 2:3:2 दूनी के 4, यानी W1 W2 W3 आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हम जो बता रहे हैं वो RS अग्रवाल बुक से बता रहे हैं, और पूरा RS अग्रवाल खत्म करेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन अपने मन से लिए आप लोग को समझाने के लिए, ताकि समझ में आप लोग को बहुत अच्छा से आ सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ RS अग्रवाल में कि A अनुपात B बराबर 64, AB बराबर 64 है। AB बराबर कितना है 64, AB बराबर 64 है। तो बोला कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8 अनुपात A अनुपात 8 अनुपात A अनुपात A अनुपात B। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है A अनुपात 16 अनुपात A अनुपात 16 समानुपात A अनुपात 16 समानुपात B अनुपात 4, B अनुपात 4। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी नंबर में क्या दिया हुआ है A अनुपात 8 और B अनुपात 8, A अनुपात 8 और बराबर B अनुपात 8। ठीक है, अगला में हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर डी में चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी में चलेंगे कि 32 अनुपात A, 32 अनुपात A बराबर B अनुपात 2, B अनुपात 2। तो इसको चेक करके देखना है कि कहाँ पे गुना करेंगे तो AB का मान 64 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको चेक करने का एक मेथड है, यहाँ पे बीच में बराबर है। जैसे देखिए नजदीक का गुना नजदीक से होता है और दूर का गुना दूर से होता है। ठीक है, अगर आप लोग को नजदीक का गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से नहीं समझ में आता है तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे ना, हम पहला ही बताए हैं, अनुपात के मतलब बट्टा होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो 8/A इसको लिख सकते हैं हम, बराबर के बराबर और A/B लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पे A में A से गुना करेंगे तो यहाँ A² होगा और बराबर यहाँ क्या होगा 8B होगा, यानी A का मान निकालेंगे तो √8B, √8B। ये तो ऐसा ही गलत हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अगला मतलब बी नंबर ऑप्शन देखे चेक करके देखेंगे, जगह ना इसलिए ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या दिया हुआ, A अनुपात 16 यानी A/16, फिर बीच में बराबर है तो बराबर दिए और B/4। और देखिए A में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4A, B में 16 से गुना क्या करेंगे क्या होगा 16B। यहाँ A के मान निकालेंगे तो 16B/4, 4 चौको 16 यानी A बराबर 4B। ये भी क्या हो गया गलत। ऑप्शन नंबर सी के जांच करके देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी के जब जांच करेंगे तो यहाँ दिया हुआ है A अनुपात 8, अनुपात के मतलब बट्टा, तो A/8 बराबर B/8। A में 8 से गुना करेंगे 8 है बराबर B में 8 से गुना करेंगे 8B, 8 से 8 खत्म, A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 1। तो ये भी क्या हो गया गलत। हम लोग को गलत कैसे हो रहा है, यहाँ बोला है कि AB बराबर 64 आना चाहिए, कौन सा कथन सत्य है से पूछ रहा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी तक तो चेक कर लिए, ऑप्शन नंबर डी के देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आप लोग को, कि 32 अनुपात A मतलब 32/A बराबर B अनुपात 2 मतलब B/2। अब देखिए A में B से गुना करेंगे तो AB होगा, क्या होगा AB, और 32 में 2 से गुना करेंगे तो 32 गुना के 64, यही हमको राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग के अगर हम आगे से पढ़ाएंगे तो बहुत इजी तरह से समझा देंगे। इसमें कितना ऑप्शन छाटने में हमको लगभग 2 मिनट लग गया, आप लोग के इससे 10 से 15 सेकेंड में ऑप्शन छाटन सिखा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4।
ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7। ठीक है, 4:7। तो पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी, मतलब यहाँ पे क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। ए बी सी के मान हमको निकाल जाएगा तो बस ए के जगह बैठा देंगे, ए के मान बी के जगह, बी के मान सी के जगह, सी के मान और बटा के नीचे फिर सी के मान। ठीक है, आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए, हम तो आपको पहले सिखा चुके हैं कि ए अनुपात बी बराबर क्या है, 3:4, बी अनुपात सी बराबर कितना है, 4:7। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है, दोनों बी का मान क्या है, 4 और 4 है, मतलब दोनों बी का मान क्या है, बराबर है। तो उसी तरह अगर बराबर है तो फिर हमको कोई टेंशन ही नहीं लेना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:7। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए का मान कितना है, 3 है, तो ए की जगह 3 लिखे, प्लस बी के मान कितना, यहाँ प्लस में बी है तो बी के मान कितना है, 4 है, और प्लस सी का मान कितना है, तो सी का मान 7 है, और बट्टा सी है तो सी का मान कितना है, 7, बट्टा में सी है ना, देखेंगे सी का मान कितना आया, तो 7 है, सी का मान 7 लिखेंगे। अब इसको ऐड कर देंगे तो 7 और 3 10 और 4 14 बट्टा 7, यानी 7 दूना के 14, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगर आप लोग को समझ में आए तो कृपया कर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें मेरे भाई, हमें भी सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक टीचर से आप लोग हमेशा पढ़ने के लिए सीखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। लिखा हुआ है ए का 60%, ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4 बराबर बी का कितना है, 3/4, बी का 3/4। तो पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए के ए लिखेंगे। आप लोग बोर्ड मास तो पढ़ चुके होंगे, कहा कि बोर्ड मास तो 7 8 में पढ़ना है। तो बोला ए का के मतलब होता है गुना लिखे, 60 है तो 60 हम लिखे, जहां देखे प्रतिशत छाप वहां लिखे 1/100। ठीक है, बराबर के बराबर, बी के बी लिखे, का के मतलब गुना, 3/4 के 3/4 लिखे 1 0 से 1 0 खत्म। फिर उसी तरह का कीजिए आप लोग, इसको भी काट दीजिए, 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, ये ऊपर से ऊपर काटता है ना, 3 से 3 खत्म। यहाँ पे बचा हुआ मेरे भाई ए, और नीचे में बचा हुआ कितना 5 बराबर, यहाँ पे बचा हुआ बी और नीचे में बचा हुआ कितना 4 में ए से गुना करेंगे 4a होगा, और 5 में बी से गुना करेंगे 5b होगा। क्या होगा, 5b। ए अनुपात बी अगर आपको लिखना रहे तो क्या करना है, ए अनुपात बी अगर लिखना रहे तो क्या करना है, इसको ढक दीजिए। यहाँ पे बता देते हैं, ए अनुपात बी लिखना रहे तो जैसे हमको ए के मान लिखना पहले, तो ए के ढक दीजिए, तो ए के ढक दिए तो कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बी का नहीं दिखना है, सिर्फ मतलब गुनाज को देखना है 5, तो 5 लिखे। अनुपात बी का मान लिखना है तो बी वाला के ढक दीजिए, तो बी के जगह यहाँ इधर कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा था, 4 यानी 5:4, यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, ए बराबर बी का 4/5, ए बराबर बी का 4/5। आगे है तथा बी बराबर सी का 5/2, तथा बी बराबर सी का 5/2, सी का 5/2। ठीक है, सी का 5/2।
तो पूछ रहा है ना कि ए अनुपात सी का मान निकाले कह रहा है, ए अनुपात सी का मान निकाले कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह करेंगे, ए के ए लिखेंगे, बराबर के बराबर लिखेंगे, बी का बी लिखेंगे। का के मतलब क्या होता है, का इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ। जो बच्चा सीबीएसई से होगा वो का के मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा उसे, तो का के इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं। तो का के मतलब गुना होता है, 4/5 की 4/5 लिखे, यहाँ बटा के नीचे 1 छिपा सकते हैं। अब a/1 हम लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर के बराबर, बी में 4 से गुना करेंगे तो 4b/5, यानी a में 5 से गुना करेंगे तो 5a बराबर 4b। अभी आप लोग क्या कैसे सीखा है, अनुपात बी निकाल ले, कुछ नहीं करना, जब भी बराबर में रहे आप बेहिचक इसको झाँक दीजिए। इसको जब ढाक दिए हम तो यहाँ कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 अनुपात। अब हमको यहाँ पे b का मान निकालना है तो इसको ढाक दीजिए, यहाँ कितना दिख रहा है 5, यानी ये अनुपात b बराबर 4:5। फिर लिखना उसी तरह b बराबर के b बराबर लिखे, c का के मतलब गुना, 5/2 के 5/2 लिखे, b के नीचे 1 छिपा सकते हैं, b/1 के b/1 लिखे, c में 5 से गुना करेंगे 5c होगा, बट्टा के नीचे 2 होगा, 5 में 2 से गुना करेंगे 5 दूनी के 10, सॉरी b में 2 से करेंगे 2b होगा, और बराबर 5 में c से करेंगे 5c होगा, यानी b अनुपात c का मान निकालेंगे। तो b का मान निकालना है, सबसे पहले तो b वाला के ढकेंगे, तो कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है अनुपात। अब हमको यहाँ c का मान नहीं लिखना है तो c वाला के ढक दीजिए, तो c वाला के ढके तो कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 लिखेंगे। यानी देखिए यहाँ पे हमको निकल चुका है a और b का मान निकल चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आसानी तरीका से a अनुपात b अनुपात c के मान निकाल लेंगे। तो देखिए a अनुपात b का मान कितना है 4:5, b अनुपात c का मान कितना है 5:2। दूसरा मेथड से बता रहे हैं आप लोग को, तो यहाँ पे बगल वाला आता है, यानी इसको बगल में 5 है और इसको भी बगल में कितना है 5 है, इसको गुना कर दें, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, 5 को 20 अनुपात 5×5 25 अनुपात 5 × 10, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना निकला 20 25 और 10। 5 से काटेंगे 5 को 20, 5×5 25 और 5 दूना के 10। ठीक है, अब हम लोग के हालांकि पूछ रहा था a अनुपात c, तो a अनुपात c कितना हो जाएगा 4:2, 2 दूनी के 4, यानी a अनुपात c कितना निकल गया 2:1। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि x अनुपात y बराबर 12:5। ठीक है, और z अनुपात y दिया हुआ है 21:16। ठीक है, और पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे भाई, x अनुपात y हमेशा रहता था x y और y z रहता था, लेकिन यहाँ क्या किया है उल्टा कर दिया, y और z कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन हमें नहीं लेना है, हमको देखना यहाँ पे y सेम है। ठीक है, तो y के मान यहाँ कितना है, y लास्ट वाला है तो y का मान 5 है, यहाँ y का मान कितना है 16। तब हमको दिमाग लगाना है कि 16 और 5 को क्या करें कि दोनों बराबर हो जाए। तो कुछ नहीं करना, आपको नहीं समझ आता डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। 16 और 5 के जब एलसीएम लेंगे तो 16×5 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो इसमें 16 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए। इसको सिस्टम एक है, अगर इसमें आप 5 से गुना किए तो सब में 5 से गुना कीजिए, तो इसमें 5 से किए तो इसमें भी 5 से करना पड़ेगा, यहाँ 16 से किए तो यहाँ भी 16 से करना पड़ेगा। तो यहाँ गुना करेंगे 12 में 16 से कितना हो जाएगा 12×6 72 के 2 हाथ में बाकी 7 रह जाएगा, और 12 कहीं 12 6 18 19 192 में आएगा रेशियो। 16 में 5 से गुना करेंगे 16×5 80। ठीक है, अनुपात 16×5 हो गया अनुपात। यहाँ पे जेड है लास्ट में, नहीं तो जेड का मान कितना है 21×5 75 से 105 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको आंसर कितना दिया हुआ है। हमको यहाँ पे पूछ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कि x अनुपात z, तो x के मान हमको कितना है 192 और z का मान कितना है 105 आया है। लेकिन रेशियो जो चैप्टर है मेरे भाई पहले काटना, मतलब काट कूट के एकदम छोटा में आंसर देना रहता है, इतना आंसर नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे 5 पहले देखेंगे कैसे काटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, यहाँ 5 है यहाँ 2 है। ठीक है, तो 3 से देखते हैं, तो 3 से काटने का नियम क्या होता है, इसको अंकों का योग अगर काटेंगे तो क्या होगा काटेगा, अंकों का योग करेंगे तो काटना चाहिए, तो 9 1 10 और 2 कितना होगा 12, और 5 और 1 6 कट जा रहा है 3 से, तो 3 से काटेंगे कितना होगा 3 6 18
एक बचेगा, 3 चौको 12, 64, और यहाँ 3 से कटेंगे तो 3 तिया 9, 3 5 15, तो x अनुपात z कितना है, 64 अनुपात 35। फिर देखते काट के, अगर पेन और कट रहा होगा तो 6 और 4 जोड़े 10, 5 और 4 जोड़े 9, कहाँ 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, तो 64 अनुपात 35, यही हमको राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आप लोग को अगर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आप लोग प्लीज कमेंट करेंगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है तभी सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा चैनल के, ताकि हम अगले दिन भी वीडियो डालेंगे इसी तरह समझाएंगे, जिस तरह हम आज समझा रहे हैं, हर एक दिन इसी तरह समझाएंगे, एकदम आराम आराम से, अच्छा तरीके से। ये नहीं कि तेज बच्चा के समझ में आ जा रहा है, कमजोर बच्चा के समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ क्या दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को बताए थे ना, पीछे हम बताए थे कि जब a अनुपात b लिखना रहे तो क्या करते हैं, a वाला के ढक देते हैं तो कौन दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और b के लिखना है तो b वाला के ढक दे रहे हैं तो कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तथा वैसा ही b अनुपात c यहाँ लिखना है तो b वाला के ढक देंगे तो यहाँ 5 दिख रहा है, और c वाला के ढकेंगे तो 4 दिख रहा है। अब यहाँ पूछ रहा है हम लोग के क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, a अनुपात c पूछ रहा है। a अनुपात c पूछे तब कोई दिखते नहीं है, a अनुपात c जब भी पूछे तो a अनुपात b, 3 अनुपात b और 2, और b अनुपात c कितना है, 5 अनुपात 4। जब a अनुपात c पूछे तो डायरेक्ट गुना करना, 5 तिया के 15, 4 दूना के 8, यही हमको आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9, a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9। आगे दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5। और हम लोग के पूछ रहा है एबीसी का रेशियो, a अनुपात b अनुपात c बराबर। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे समान कौन है, देखेंगे a तो नहीं है, b यहाँ भी, b यहाँ भी, चलिए ठीक है। b का मान यहाँ हमको 9 है और b का मान यहाँ हमको 1 है, तो हमको कितना बनाना है, 9 बनाना है। तो 9 कब बनेगा, जब हम इसमें 9 से गुना करेंगे, तो जब हम इसमें 9 से गुना किए तो इसमें भी 9 से करना पड़ेगा, तो 9 9 बराबर हो गया। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखिए 7 रेशियो 9 रेशियो 9 5 के 45, 9 4 जा 45 होता है ना, 9 5 जा 45। अब हो गया a रेशियो b रेशियो c आ गया, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आज रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखने में भी आप लोग को बोरिंग सा लगेगा। लेकिन जब भी मेरे वीडियो को देखिए मेरे दोस्त, तो शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हम वहाँ पे थोड़ा सा और विशेष अच्छा से समझाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला बढ़े। जय हिंद दोस्तों।